वालेकुम। आज जो मैं सुनाने जा रही हूँ ना, बहुत दुख भरी कहानी है। हाँ, किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी औलाद के लिए कि किसी बच्चे के लिए वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में होता है ना। जे औलाद देने वाले भी अल्लाह है और नहीं देने वाले भी अल्लाह है। तो किसी से शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है। अल्लाह जो बेहतर समझती है वही करते हैं। और सबके अच्छे के लिए ही वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा अच्छे के लिए ही सोचते हैं। तो फिर एक घर में 2 लड़की रहती थी, मतलब माँ-बाप और 2 बेटी मतलब 2 बेटी है उनका, जवान 2 बेटी है। तो बेटी के अचानक से थोड़ा पेट में दर्द हुआ, तबीयत ख़राब हो गई, तो उनका जो टेस्ट वग़ैरह कराया ना, तो पता चला बाद में जे जवान लड़की है दोनों। बाद में पता चला जे वो लड़की कभी माँ नहीं बन सकती, बड़ी बेटी कभी माँ नहीं बन सकती, उसको कुछ प्रॉब्लम है। तो देने वाला अल्लाह है। तो बोले माँ नहीं बन सकती, तो फिर उसके बाप-माँ बहुत टेंशन में आ गया, जवान लड़की है, अगर ऐसा कोई भी लड़का सुनेंगे तो मतलब कोई भी रिश्ता नहीं लेके नहीं आएँगे, क्योंकि कौन चाहेगा जे अपने घर में औलाद ना हो, ऐसा बहू कौन लेके जाएगा घर पे। तो फिर उसके माँ-बाप ने फैसला किया जे मेरे बड़े बेटी के नाम पे थोड़ा मतलब अच्छा खासा लाख रुपये का प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर दूँगी। अगर कोई लड़की लड़का मतलब एक्चुअली ऐसा ही है, जे कोई लालच में आ गया तो बेटी को लेके गया तो कम से कम उसके नाम पे प्रॉपर्टी सोच के आके लेके गया, कम से कम शादीशुदा ज़िंदगी तो बिता पाएगी बेटी, घर में कब तक बैठा के रखेंगे। तो ये सोच के बड़े बेटी के नाम पे बहुत सारा प्रॉपर्टी, लाखों रुपए का प्रॉपर्टी उसके बाप-माँ ने लिख दी है। तो फिर एक जगह से रिश्ता आया। हाँ, मगर लड़का पूरा छान-बीन करके आया। माँ-बाप को इतना नहीं पता था, जे ऐसा उसका मन में क्या है, लड़का का मन में क्या है, ऐसा पूरा तरह से छान-बीन करके आया। आने के बाद बोले तो मैं तुम्हारे बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर जो प्रॉपर्टी उसके नाम पे है वो मेरे नाम पे कर देना। यही शर्त रखे और बोले जे तुम्हारा बेटी तो औलाद नहीं दे सकते, तो मैं छोटे वाले बेटी को भी तो शादी करूँगी, मतलब दोनों बेटी की शादी एक मेरे साथ करना करना पड़ेगा। तो मैं दोनों को खुश रखूँगी, जॉब भी मेरा अच्छा है, मैं तकलीफ़ नहीं दूँगी, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। तो मैं दोनों बेटी से आपकी शादी करूँगी, मगर तकलीफ़ नहीं दूँगी, क्योंकि बड़ी बेटी माँ नहीं बन सकती है, कम से कम मैं औलाद के लिए नहीं तरसूँ, तो दोनों छोटे वाले बेटी से मैं शादी करूँगी। तो माँ-बाप सोचे जे दोनों बहन हैं, रहेंगे खुशी-खुशी रहेंगे, बहुत सोच समझ के डिसीज़न लिए, जो जाने दो, कम से कम उसको भी पति का सुख मिलेगा, और घर में ससुराल जाएगा तो पति के साथ रह तो पाएगा। और बहन छोटे वाले बहन का पहले मना किए थे जे नहीं पापा ऐसा मत करो, क्योंकि वो लड़का अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो दोनों बेटी के हाथ आपसे माँग रही है, वो उसको प्रॉपर्टी के लिए ही वो माँग रही है। हाँ, जे दीदी को इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर्टी के लिए। तो फिर बाप-माँ ने नहीं सुने, बोले जाने दे कुछ नहीं होता, लड़का बहुत अच्छा है, हम लोग ने छानबीन किए, तो दोनों खुश रहोगे। हाँ, बोल के तुम औलाद दे सकते हो, नहीं दे सकते हैं, तो तुम्हारा औलाद होएँगे तो वो पाल-पोस के बड़ा कर सकते हैं। ऐसा सोच के मतलब बहुत सारा समझा-बुझा के दोनों बेटी के शादी एक ही लड़के से कर दिया। कैसे माँ-बाप है सोचती हूँ जे मतलब आगे पीछे नहीं सोचते बेटी लोग। जे बेटी का क्या खुश रख पाएँगे कि नहीं, जो बेटी को औलाद नहीं होगा तो फिर लड़का लेके जा रहे उसको, तो वो अच्छे से रखेंगे कि नहीं, तो ये सब कुछ भी नहीं सोचते माँ-बाप। खाली बेटी को घर से विदा न करने के लिए दे रहे। बोझ समझते, कोई-कोई इंसान बोझ समझते हैं और कोई-कोई नहीं समझते हैं जे बेटी मेरा सब कुछ है। हाँ, कभी देखिए, जे बेटी के बारे में सोचना चाहिए ना, माँ-बाप नहीं सोचते। और कोई-कोई जो बहुत सारा सोचते हैं जे मेरे बेटी के साथ भारा मतलब खराब तो नहीं करेंगे। हाँ, कुछ तो नहीं करेंगे। वो जो लड़का दोनों लड़की से शादी कर रहे हैं, मतलब वो लड़का अच्छा कैसे निकल सकते हैं? अगर मेरे बड़े बेटी से वो प्रॉपर्टी के लिए शादी करते तो बड़े बेटी को ही तो शादी करते ना, छोटे बेटी का हाथ क्यों माँगते? हाँ, तो बोले मैं औलाद के लिए माँग रही हूँ, ऐसे समझा-बुझा के माँ-बाप को ये सब पट्टी पढ़ाया ना, तो लड़की दोनों लड़के राज़ी नहीं था, तो माँ-बाप मतलब बाप ने बहुत धमक दिए, थप्पड़ मारने जा रही है, मतलब बहुत ये करके फिर दोनों बेटी की शादी वो लड़का से कराया। तो फिर लड़का कुछ दिनों तक बहुत अच्छे से रह रही है, दोनों बहन के साथ एकदम बहुत प्यार मोहब्बत से रह रही है, घूमने लेके जा रही है, मतलब बहुत अच्छे से रह रहे। तो लड़की दोनों लड़की को लगा जे नहीं, हम लोग को दोनों को बहुत खुश रख रही है, बहुत अच्छा लड़का है। ऐसा कुछ महीना चलता गया, तो फिर चलता गया, तो फिर जिधर वो लड़का लड़का का माँ बाप का कोई आता पता नहीं है। तो लड़का सोचो कैसा होगा, माँ बाप का कोई आता पता नहीं है, और लड़की को बोझ समझने वाले माँ बाप ने दे दिए, थमा दिए।
जी कम से कम जाने दो, विदा हो जाएँगे घर से कम से कम। बड़े बेटी माँ नहीं बन सकते, छोटी बेटी बन सकती है, तो दोनों बेटी को जाने दो, रख लेंगे वो लड़का, बोल के दे दिए दोनों को साथ। फिर वो क्या कि माँ-बाप को कोई आता-पता नहीं है कि है भी और नहीं पता, तो एक जगह घर जो लिया ना, भाड़े का घर लिया, तो घर लेके जाके दोनों बेटी मतलब लड़की लोगों को, दोनों बीबी को लेके जाके एक ही घर पे रखे। तो फिर ये बोले, "जे तुम दोनों ये घर से निकलना नहीं और किसी का कोई सवाल का जवाब नहीं देना।" हाँ, क्योंकि अगर कोई कुछ बोल दिए जे लड़का कैसा है, नहीं है, तो बोले घर से निकलना नहीं। तो दोनों बहन सोचते हैं जे ऐसा क्यों किया? तो फिर बोले जाने दे, जो मर्ज़ी करे। तो फिर एक दिन क्या-क्या छत पे कपड़ा सुखाने गया बड़े वाले बेटी, मतलब बड़े वाले बीबी कपड़ा सुखाने गया तो किसी ने देख लिया। तो बोले ये घर पे 2-2 औरत, मतलब एक ही आदमी रहती है या 2 औरतें, ऐसा सोचते हैं, पड़ोसी सोच रहे थे। तो फिर सोच-सोच के एक बार एक उम्र वाले बुज़ुर्ग इंसान आए, उमर वाला एक औरत आए, आके दरवाज़ा ठोके, तो फिर उसने खोले, एक लड़की छोटे वाली बहन ने, तो बोले तुम नया इधर आए हो? तो बोला हाँ, मैं इधर नया आई हूँ आंटी। तो ऐसा बोल रहे, तो पूछताछ कर रहे, तो वो लड़की ने, छोटे वाले बहन ने दरवाज़ा बंद कर दिया, बोला आंटी आप बाद में आओ, मेरा हस्बैंड आएगा तो तभी आओ, अभी जाओ। बोल के उससे ठीक से बात नहीं किया, वो औरत से तो दरवाज़ा बंद कर दिया। तो फिर औरत ने फिर सबको जाके बोले देखो इस घर पे 2-2 है, कोई तो है, मतलब कुछ गड़बड़ है, ऐसा सोच रहे थे, जो कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर सब औरत इकट्ठा करके गिफ्ट लेके बोले चल नया आए हैं, बच्ची है, तो कोई नहीं है घर में बुजुर्ग इंसान, चल हम लोग देखने चलते हैं उसको, नया दुल्हन लग रही है, हाथ पे मेहंदी वगैरह सब है। तो फिर सब औरतें एक से अट्टा गिफ्ट लेके उसके घर पे चले गए। जाने के बाद तब देखे उसका हस्बैंड आ गया, तो फिर मजबूरी में खोलना पड़ा, दरवाज़ा खोलना पड़ा, फिर अंदर लेना पड़ा सब औरतों को, क्योंकि पड़ोसी है। तो फिर देखे 2-2 औरतें खड़े हैं, तो फिर वो पड़ोसी वाला आंटी बोले जे यही बहू है इनका, वो मतलब यही बीबी है इनका, बहुत अच्छा, दिखने में भी बहुत अच्छा, देखो यही खोले थे दरवाज़ा और फिर उसका बीबी ये है। तो फिर सब ने बोला तुम्हारा बीबी ये है, वो आदमी को पूछे लड़का को, जो तुम्हारा बीबी ये है तो वो कौन है? वो भी तो नया जैसे लग रहा है, मेहंदी वगैरह लगा, नया दुल्हन कैसे रहते? तो बोले वो भी तो ऐसा ही लग रही है। तो बोले वो मेरा बीबी का नौकरानी है। सीधा ऐसा बोल दी, जे मेरा बीबी का वो नौकरानी है, घर में देखभाल करते हैं, आगे पीछे कोई नहीं, बोल के मेरे बीबी के साथ वो रहते हैं। तो नौकरानी बोल के उसको मतलब सबसे मिलाया, उसको नौकरानी बोल के मिलाया, इसको बीबी बोल के मिलाया। हाँ, फिर देखो उसका आदमी का नज़र में और मतलब दोनों बीबी का इज़्ज़त क्या है। तो फिर औरत लोग मान लिए जे एक बीवी है, शायद अकेले रहते हैं, पूरा दिन बोर हो जाएँगे बोल के नौकरानी उसके साथ हमेशा रहती है, अच्छी से रहते हैं। तो बोल के ऐसा बहुत मतलब 1-2 महीना ऐसा गुज़र गया कि गुज़र जाने के बाद लड़का बोले जे तुम्हारे नाम पे जो प्रॉपर्टी हो मेरे नाम पे कब हो रे? हाँ, जिसके लिए मैंने शादी किया, डायरेक्ट बोले जिसके लिए मैं शादी किया तुम्हारे दोनों बहन से, जे तुम्हारे नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम पे, तुम्हारे पापा ने एक कुछ भी मेरे को नहीं दिया, खाली दोनों बेटी को थमा दिया, तो वो प्रॉपर्टी कब मेरे नाम पे हो रही? तो फिर वो बोले मुझे मामी से बात करके अब मैं बोलती हूँ, बड़े बेटी बोले जो मेरे नाम पे जो है मैं ट्रांसफ़र करके देखती हूँ, मामी को बोलती हूँ, ऐसा बातचीत कर रहे। फिर अचानक से उसको चक्कर आ रही है, वो लड़की को। तो चक्कर आ रही है तो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर बोले वो माँ बनने वाली है। तो फिर वो लड़का शॉक हो गया, बोला ऐसा हो ही नहीं सकते, क्योंकि सबने बोले वो कभी माँ नहीं बन सकते, इसलिए मैंने दो शादी किया, ये नहीं बोले छुपा के रखे, बोले इसलिए मैंने सब डॉक्टर को दिखाया, ऐसा झूठ झूठ बोले मैं सब डॉक्टर को दिखाया, किसी ने बोले वो माँ नहीं बन सकती, तो ऐसा कैसे माँ बन गया? तो बोले अल्लाह के हाथ में सब रहते हैं ना, अल्लाह जिसको औलाद देते हैं, कोई ना भी बोल देते हैं तो अल्लाह जिसको देते हैं तो देते हैं, और जिसको नहीं देते हैं तो नहीं देते। तो फिर वो कुछ नहीं बोले उधर से, फिर वो दोनों बीवी को लेके घर आ गया, आके फिर उसका दीदी को मारने जा रही है, बहन छुड़ाने जा रहे, बोला ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? अच्छा खुशी की बात है ना, माँ बन नहीं सकते तो बोले थे, तो खुशी की बात है ना, औलाद आ रहे घर में। बोले नहीं मेरे को औलाद वलाद नहीं चाहिए, मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए। तेरे बाप माँ ने बोले थे जे कभी माँ नहीं बनेगा बोल के तेरे से भी नहीं शादी किया, उससे भी किया, तो मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे औलाद नहीं चाहिए। तो फिर दोनों बीवी को मारने जा रहे, फिर उसके बाप ने भी बोले जे नहीं, सब ने बोले थे वो माँ नहीं बन सकते, फिर ऐसा ऐसा उसका बाप भी उसके दामाद के साइड ले रहे, कैसे बाप है सोचो। तो फिर वो बोले प्रॉपर्टी का पेपर देने बोले, तो उसका बाप ने बोले जे ठीक है ले लो, तो बोल के ज़बरदस्ती वो प्रॉपर्टी के पेपर अपने वो औरत से मतलब ट्रांसफ़र करके अपने नाम पे किए, अपने नाम पे किए। फिर नाम पे करने के लिए बाद बहुत दोनों बेटी को बहुत सता दे रहे, दोनों बीवी को बहुत सता रही।
सताने के बाद फिर वो बीबी ने फैसला किया इसके साथ रहने का नहीं है और इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर पुलिस स्टेशन में जाके मैं हस्बैंड के नाम पे कंप्लेन किए, अपने बाप के नाम पे कंप्लेन किए, जब आपने ऐसे-ऐसे किए, मेरे साथ ज़बरदस्ती करके शादी कराया। तो फिर दोनों बेबी को न्याय मिला। पुलिस ने कंप्लेंट किए तो फिर वो आदमी को पकड़ के लेके गया और सज़ा भी उसका हुआ। तो कोई भी पीछे नहीं हटना चाहिए। कोई गलत हो रहा ना तो ज़बान खोलना चाहिए और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी चाहिए। कोई भी चीज़ गलत नहीं होना चाहिए, किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए ख़ास करके।